हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली जो भी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, यह जो क्लास है ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, DLED के लिए भी और बीएड वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है ना। तो आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं परिमिति की अवधारणा। परिमिति का अर्थ होता है परिमाप, है ना। तो इसको आपको पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न आपके सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का प्रश्न बनता है, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके जो प्रश्न हैं वह आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी में बनते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। परिमिति की अवधारणा यानी कि परिमाप की अवधारणा, परिमाप के बारे में आप जानेंगे। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, शुरू करते हैं क्लास को। आज सभी का स्वागत है क्लास में। परिमिति यानी कि परिमाप। देखिए, परिमाप की परिभाषा होती है किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, उसका क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न आए कि परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, तो आपको परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना है किसी समतल आकृति की सभी भुजाओं का योगफल, उसका परिमाप कहलाता है। इसे परिमाप या परिमिति भी कहते हैं। इस तरह से ये आप नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप इतनी ही परिभाषा को लिख दीजिएगा। 1 नंबर में अगर पूछा गया तो 1 नंबर आपका पक्का है, और 2 नंबर में पूछा गया तो 2 नंबर आपका पक्का है। चलिए, अब आपने परिमाप की परिभाषा को समझ लिया। अब आप देखिए, आप कुछ एक फॉर्मूले को समझ लीजिए। फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर यानी कि परिमाप के फॉर्मूले, परिमाप का सूत्र। पहला सूत्र है आपके सामने, पहला फॉर्मूला है आपका, ये रहा आपका पहला फॉर्मूला। त्रिभुज का परिमाप यानी कि त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ये आपकी एक त्रिभुज है। तो देखिए, A + B + C यह आपका फॉर्मूला है त्रिभुज का परिमाप का। इसके बाद में देखिए, अच्छे से समझिएगा, बातें नहीं करनी है, बस आपको क्लास की तरफ ध्यान रखना है। देखिए, दूसरा फॉर्मूला है आपका वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा या 4 × A, 4 × A। तो देखिए, ये आपका वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है। चलिए, आयत की, अब आयत का फॉर्मूला देख लीजिए। आयत का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि आयत की परिभाषा होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं, आयत कहलाता है। ये देखिए, आमने सामने की भुजाएं एक समान होती हैं, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। उसका फॉर्मूला है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। इन फॉर्मूलों को आपको लिखना है अपनी कॉपी पर, क्योंकि यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना फॉर्मूले के आप आंसर नहीं निकाल सकते किसी भी क्वेश्चन का। इस क्लास के माध्यम से हम आपको कुछ एक प्रश्न भी कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। अब नेक्स्ट फॉर्मूले को देख लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, देखिए, चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा होती हैं। देखिए, एक ये रहा चतुर्भुज, है ना। आप चाहें चतुर्भुज को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपका। तो ये आपका क्या हो गया? चतुर्भुज। चतुर्भुज का परिमाप का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हों, यानी कि चारों भुजाओं का योग, यह उसका फॉर्मूला होता है A + B + C + D। तो इन चारों भुजाओं का योग आप निकाल देंगे तो चतुर्भुज का परिमाप निकल आएगा। इसके बाद में वृत्त का फॉर्मूला देख लीजिए। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r।
2 पाई आर, यानी कि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो आर क्या है, त्रिज्या। तो ये वृत्त है आपका एक, और ये वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या को कहते हैं आर। तो वृत्त का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसके बाद में देखिए, अभी फॉर्मूले को पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा देंगे। देखिए, वृत्तखंड का परिमाप, वृत्तखंड यानी कि ये वृत्त का एक खंड है, ये वृत्त का एक खंड है। जैसे आप ये पूरा मान लीजिए, ये वृत्त है ना, ये उसका सेंटर है, ये क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना। तो ये आपका थीटा, ये आपकी त्रिज्या है आर। तो वृत्तखंड का परिमाप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या गुणे थीटा प्लस 2, थीटा प्लस 2, यानी कि r इंटू थीटा प्लस 2 वृत्तखंड का परिमाप होता है। इसके बाद में देखिए, अब देखिए ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब आप एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इसके आंसर भी करेंगे। देखिए, प्रश्न पहला है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। एक ये आयत दिया है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसकी देखिए, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो लंबाई आपकी 7 है, चौड़ाई आपकी 3 है, दी है। बताइए, फटाफट से आंसर करिए। 10, 30, 20, 40। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बताते हैं आप सभी को। देखिए, बहुत बढ़िया समझिएगा। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 इंटू आपका 7 कितनी है, लंबाई है, 3 आपकी चौड़ाई दी है। तो कोष्टक में 7 प्लस 3 कितने हो गए, 10 हो गए। इंटू में आपके 2 है, तो 10 दूनी 20, इसकी आयत का परिमाप हो गया 20, है ना। आयत का परिमाप कितना हो गया, 20 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 20 है ना। ये नहीं करना है कि 7 7 14 3 17 3 20, ऐसे थोड़े ना करना है। आप जब फॉर्मूला से क्वेश्चन को करेंगे ना, तभी आपको 1 नंबर या 2 नंबर प्राप्त होगा। ऐसे मत करिएगा, क्योंकि चारों भुजाओं को आप जोड़ दें, जोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है, प्रश्न संख्या 2, पंचभुज यानी कि ABCDE का परिमाप ज्ञात करो। ये आपका पंचभुज है, AB, एक ये गई 2 रेखा है, तीसरी रेखा ये गई, चौथी ये, और पांचवी ये आपका पंचभुज हो गया। देखिए, ABCDE ये हो गया ना। देखिए, बताइए, फटाफट से आंसर करिए। 51, 163, 15, 17, फटाफट से रिप्लाई करिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब समझिएगा, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर किया है उन सभी को बहुत बढ़िया। देखिए, पंचभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो A प्लस B प्लस C प्लस T और प्लस E, तो सभी भुजाओं का योग जब किया है तो आपका कितना आया। देखिए, भुजाएं कितनी दी हैं, सारी भुजाएं 3 3 दी हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं आपको 3 3 दी है ना, है ना। तो आप सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। चाहे आप इस तरह से कर दीजिएगा, तो 15 आपकी, यानी कि पंचभुज का परिमाप आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इनको कॉपी पर जरूर नोट करिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात करो। दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात करो।
है ना, भुजाएं सेंटीमीटर में हैं, यानी कि जो भुजाएं हैं वह किस में है, सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो देखिए बताइए, ए 54 है, बी 540, सी आपका दिया है 22, डी ऑप्शन आपका 44। दीजिए फटाफट से रिप्लाई करिए, उसके बाद में आपको हम बताते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इन भुजाओं को गिनिए। ये कौन सा कोण है, देखिए ये आपका कौन सा कोण है, एक भुजा आपकी हो गई 1 2 3 4 5 6, यानी कि षटकोण है। ये क्या है, षटकोण है, षटकोण है, हैं? ये आपकी ए बी सी डी और आपका ई और एफ, सारी भुजाएं सेंटीमीटर में है, यानी कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सबकी दी है। अब आपको कैसे आंसर निकालना है इसका, देखिए समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। यह एक षटकोण है, यह क्या है, एक षटकोण है, तो षटकोण का परिमाप होगा सभी भुजाओं का योग। क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो सारी भुजाओं को हमने जो दिया है सेंटीमीटर में, उसको लिख लिया, तो हमारा आंसर कितना होगा, 22 सेंटीमीटर आंसर होगा। इसका कितना होगा, 22 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 को समझिए बहुत ही अच्छे तरीके से। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। एक ये त्रिभुज है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। बताइए, मैंने आपको फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। 96 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो देखिए समझिए प्रश्न को, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी आंसर किया है उनके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी का योग। तो a प्लस बी प्लस सी, जब हमने तीनों भुजाओं के योग किया है तो 26 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 26 सेंटीमीटर आंसर आएगा। जिसने भी 26 दिया है उन सभी का सही है, वेरी गुड। अब प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। 64 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ये भी लंबाई दी, ये भी चौड़ाई दी। बताइए फटाफट से रिप्लाई करिए। मैंने सभी के फॉर्मूलों को बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। इन प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी पर, फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट करिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिएगा, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले प्रश्न में मैंने बताया, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमारी 8 दी हुई है और चौड़ाई 3 दी है, 8 3 11, 2 इंटू में तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 देखिए। चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये देखिए भुजाएं दी गई हैं आयत की, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 3 है, तो ये भी 3 है ना। बताइए बताइए फटाफट से रिप्लाई करिए। देखिएगा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमारी 9 2 है और चौड़ाई हमारी 3 दी है, 9 3 12। जब हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर
आया है। जिसने भी इसी आंसर दिया है उन सभी का सही है, यानी कि डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 7 देख लिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का प्रश्न छपेगा पेपर में, बता दिया आपको कंफर्म। 2 नंबर का प्रश्न है, यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में छपने वाला प्रश्न ये प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है, किसी आयत की एक भुजा 25% बढ़ाकर दूसरी भुजा 25% घटा दी, यानी एक भुजा, दोनों भुजा बराबर हैं। ठीक है, ये भुजा क्या है 25% बढ़ा दी गई और ये इस भुजा को 25% कम कर दिया गया, इतना हटा दिया गया। तो देखिए 25% बढ़ाना यानी कि देखिए पूरी भुजा हम मान लेते हैं 100, 25% बढ़ी तो +25, 25% माइनस हुई तो -25, तो कितना आया 125 और 75, दोनों भुजाएं आ गई। अब देखिए इसका आंसर करिए आप सभी, कौन सा विकल्प सही है। उसके बाद में मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, बाकी आप कर लेंगे। देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए प्रतिशत की कमी या वृद्धि का सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है 100 ± प्रतिशत इंटू 100 ± इंटू अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो देखिए, यानी कि आपका देखिए 100%, 100 में कुल भुजा हमने कितनी मानी 100 है ना, तो कितना हो गया, मान लिया 100 कुल भुजा है और प्लस 25 की बढ़ोतरी हुई तो +25, 25 की घटोतरी हुई तो -25 हो गया ना। तो देखिए 125 इंटू 75 अपॉन 100, इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर जो आया वह 93.75 आंसर आया। अब देखिए अभी आंसर नहीं आया, देखिए ये आपका प्रतिशत की कमी है कि वृद्धि है, ये आपका आंसर आया। अब क्या करना है, कुल भुजा हमारी थी 100, भुजा में से जब हमने 93 थी यानी कि कमी हुई ना, तो -100 और आपकी 93 है तो प्लस के 93.75 को जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा -6.25, यानी कि सी विकल्प सही है। सी विकल्प सही है, -6.25 हमारा आंसर आएगा। देखिए जिसे नहीं समझ में आया है वह क्लास को दोबारा से देख सकता है। बाकी मैं इसका एक और प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि जिसको भी नहीं समझ में आया वो दोबारा से समझ ले, ठीक है ना। देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न है अगला, जो नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, किसी आयत की एक भुजा 50% बढ़ाकर दूसरी भुजा 50% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, है ना। यानी कि आयत के क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो -25%, 25%, 50%, 50 सिर्फ आंसर, है ना। तो देखिएगा समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जिसको नहीं समझ में आया है पीछे वाला पहले वाला प्रश्न वह इसमें समझ ले। देखिए माना हमारी जो भुजा है वो हमारी कुल भुजा कितनी है, कुल भुजा हमारी है 100, ठीक है। प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत में 100 भुजा है तो 100 में से जब आप देख लीजिएगा 100 भुजा है, 50 की बढ़ोतरी यानी कि 150 इंटू आपकी दूसरी भुजा कितना 50 की घटोतरी, तो आपका कितना हो गया 50 प्रतिशत है तो बटे में 100, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो करे 15 × 75। अब टोटल भुजा हमारी कितनी थी 100, तो 100 यानी कि -100 प्लस 75 में जब हम इसको घटाएंगे तो -25% आंसर आएगा। जिन्होंने भी 25% आंसर दिया है उन सभी का सही है। देख लीजिए
फॉर्मूला आपका यह होता है कमी प्रतिशत 100 प्लस माइनस भुजा में बढ़ोतरी 100 प्लस माइनस भुजा में घटोतरी बट पॉन 100। ये आपका ऐसे ये फॉर्मूला होता है, चाहे आप उस तरीके से लगा दें चाहे आप इस तरह से लगा दें। तो देखिए कुल भुजा हमारी 100 माइनस की 100 यानी कि कुल भुजा 100 है ना, और 75 उसमें से माइनस किए तो माइनस के 25% आंसर आएगा। देखिए 100 प्लस 50 100 माइनस 50 अपॉन 100 150 यानी कि 150 इंटू 50 अपॉन 100, इसका आंसर आया 75। मैंने माइनस 100 से सब्ट्रैक्शन किया तो इसका आंसर आया माइनस 25% आंसर आएगा। जिन्होंने भी माइनस 25% आंसर दिया है उन सभी का सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास थी आपकी। ये देखिए यूपी डीएलएड और बीएड वालों के लिए देखिए डीएलएड का जो चैप्टर है यह है परिमाप का, यह चैप्टर नंबर 10 है चैप्टर, ठीक है ना। तो यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, समझ लीजिएगा। और परिमाप की परिभाषा आप याद जरूर कर लीजिएगा कि परिमाप की परिभाषा क्या होती है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। और हाँ, फॉर्मूले को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, जिससे कि आप फॉर्मूले को भूलें ना और आपका प्रश्न जो है वह हल हो जाए, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली जो भी क्लासेस होती है उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए टारगेट बाय हिमांशु सर्च करिएगा, उस पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, क्लास की लिंक मिल जाएगी। बाकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।